नमस्कार। कभी सोचा है एक ऐसी फसल के बारे में जिसमें लागत तो लगे कम लेकिन मुनाफा हो जबरदस्त? हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ग्वार की, जिसे क्लस्टर बीन भी कहते हैं। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये किसानों के लिए इतनी फायदे की चीज क्यों है। देखिए, ग्वार कोई नाजुक फसल नहीं है। ये तो एक कमाल की लचीली फसल है। मतलब सूखा पड़ जाए, जमीन थोड़ी कठोर हो, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसकी जड़ें इतनी गहरी जाती हैं कि ये उन जगहों पर भी हरी भरी रहती हैं जहां दूसरी फसलें आप कह सकते हैं हार मान लेती हैं। और बात जब आती है इसके प्रोडक्शन की, तो यहाँ तो भारत का कोई मुकाबला ही नहीं है। हम इसमें ग्लोबल सुपर पावर हैं। अंदाजा लगाइए, पूरी दुनिया का 80% ग्वार अकेला भारत पैदा करता है ना कमाल की बात। तो सवाल यही उठता है कि ये जो साधारण सी दिखने वाली फली है, इसमें ऐसा क्या खास है? आखिर ये इतनी कीमती क्यों है? चलिए मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और देखते हैं कि ये फसल हमारे किसानों के लिए एक बड़ा मौका कैसे बन सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्वार के फायदों की। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक फसल नहीं है, ये तो कई इंडस्ट्रीज की जरूरत है और खेत के लिए किसी वरदान से कम नहीं। ग्वार की असली ताकत वो छिपी है इसके बीजों में। इन्हीं से निकलता है ग्वार गम। अब जरा सोचिए, ये वो चीज है जो हमारे खाने को गाढ़ा करने के काम भी आती है और तेल निकालने वाली बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में भी इसका इस्तेमाल होता है। मतलब खाने से लेकर तेल की ड्रिलिंग तक। यही वजह है कि इसकी डिमांड मार्केट में हमेशा बनी रहती है। और देखिए, ग्वार सिर्फ बाजार में ही नहीं बिकता, ये तो खेत पर भी सोना है। इसकी फलियों से पौष्टिक सब्जी बन जाती है। पशुओं के लिए ये एक नंबर का चारा है। और सबसे बड़ी बात, ये जमीन की सेहत सुधारता है। क्योंकि ये एक फलीदार फसल है ना, तो ये हवा से नाइट्रोजन खींचकर मिट्टी को और उपजाऊ बना देता है। मतलब अगली फसल के लिए खाद का काम भी फ्री में हो गया। तो चलिए अब बात करते हैं असली काम की। मतलब जमीन पर कैसे उतरना है। क्योंकि देखिए, एक अच्छी फसल की नींव तो सही तैयारी और सही बुआई से ही पड़ती है। ग्वार की खेती में ना टाइमिंग का खेल बहुत जरूरी है। अगर खेती बारिश के भरोसे है तो जुलाई का पहला हफ्ता बेस्ट टाइम है। और अगर सिंचाई की सुविधा है तो फरवरी मार्च में बुआई कर देनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे फसल तेज गर्मी से बच जाती है जब उस पर फूल आ रहे होते हैं, और पैदावार बढ़िया होती है। खेत तैयार करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, एक गहरी जुताई। दूसरा, हैरो चलाकर मिट्टी के जो ढेले हैं उन्हें तोड़ना। और तीसरा, पाटा लगाकर खेत को एकदम लेवल कर देना, समतल। बस इससे बीजों को उगने के लिए एक परफेक्ट माहौल मिल जाता है। एक बात का ध्यान जरूर रखें, बीज हमेशा लाइनों में ही बोएं, छिड़कना नहीं है। इससे ना बाद में खरपतवार निकालने में बहुत आसानी होती है। अच्छा, बीज कितना लगेगा? 1 हेक्टेयर के लिए करीब 15 किलो बीज काफी है। लाइनों के बीच में रखिए करीब 1.5 फुट का फासला, और पौधों की बीच 10 से 15 सेंटीमीटर का। इससे हर पौधे को बढ़ने की पूरी जगह मिलेगी। ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। कौन सी किस्म चुनें? ये एक ऐसा फैसला है जो सीधा सीधा आपकी पैदावार और आपके मुनाफे से जुड़ा है। देखिए, शक्तिवर्धक हाइब्रिड सीड्स की 3 किस्में हैं जो काफी पॉपुलर है। पहली है X6। अगर आपको चमकदार और अच्छी क्वालिटी के दाने चाहिए तो ये बेस्ट है। दूसरी है X10। अगर आपकी प्रायोरिटी ज्यादा पैदावार और बीमारियों से लड़ने की ताकत है तो ये एक जबरदस्त ऑप्शन है। और तीसरी है X28। इसमें हर फली में दाने ज्यादा होते हैं और हाँ, इसमें भी बीमारियों से लड़ने की अच्छी क्षमता है। तो याद रखिए, सही किस्म चुन ली मतलब बम्पर फसल की आधी गारंटी तो वहीं मिल गई। इसलिए इस फैसले में कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। तो बीज तो बो दिया, पर काम अभी आधा ही हुआ है। अब बात करते हैं फसल की देखभाल की। आखिर जो मेहनत और पैसा लगाया है उसे मुनाफे में भी तो बदलना है। अब ग्वार की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसे बहुत ज्यादा खाद नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो खुद हवा से नाइट्रोजन बना लेती है। बस बुआई के टाइम पर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 20 किलो नाइट्रोजन और 40 किलो फास्फोरस डाल दीजिए। बस इतना काफी है। लेकिन हाँ, एक अच्छी फसल को कुछ खतरों से तो बचाना ही पड़ता है। तो चलिए देखते हैं ग्वार की फसल के मुख्य दुश्मन कौन-कौन हैं। तो आपको ना मुख्य रूप से 2 चीजों पर नजर रखनी है। एक तो है तेला और सफेद मक्खी जैसे रस चूसने वाले कीड़े, और दूसरी है बैक्टीरियल ब्लाइट नाम की बीमारी, जिसमें पत्तों पर धब्बे पड़ जाते हैं। पर अच्छी बात यह है कि अगर बीज उपचार किया है और टाइम पर सही दवा का स्प्रे कर दिया तो इन दोनों से आसानी से छुटकारा मिल जाता है।
बात सीधी सी है, पौधा जितना हेल्दी होगा पैदावार उतनी ही ज्यादा होगी, इसलिए सही देखभाल तो करनी ही पड़ेगी। और अब आते हैं उस सवाल पर जिसका हम सबको इंतजार रहता है कि भाई इतनी सब मेहनत के बाद मिलेगा क्या, मतलब कमाई कितनी होगी। देखिए, अगर खेती सही तरीके से की जाए तो सिर्फ बारिश के भरोसे भी 7 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार आराम से मिल सकती है। और अगर सिंचाई की सुविधा है तब तो ये आंकड़ा 15 क्विंटल तक भी पहुंच सकता है। इसका हिसाब किताब भी बहुत सीधा सा है। 1 एकड़ में खेती का खर्चा आएगा करीब 12 से 15,000 रुपए, लेकिन आज के मार्केट रेट के हिसाब से कमाई इससे कई गुना ज्यादा हो सकती है। तो मतलब सारे खर्चे निकालने के बाद 1 एकड़ से लगभग 45,000 रुपए का नेट प्रॉफिट। एक ऐसी फसल के लिए जिसमें रिस्क कम है, ये वाकई एक शानदार कमाई है। तो आखिर में जरा ये समझते हैं कि ये फसल इतनी जरूरी क्यों है और भविष्य के लिए ये हमें क्या सिखाती है। तो देखिए, ग्वार सिर्फ एक फसल नहीं है, ये बदलते मौसम और सूखे इलाकों के किसानों के लिए एक उम्मीद की किरण है। इसे पानी कम चाहिए, लागत कम है और बाजार में इसकी डिमांड जबरदस्त है। ये वाकई एक स्मार्ट और फ्यूचर प्रूफ फसल है।